हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को नमस्ते। और आप लोग मेरे साथ वंदना @प्रिटी मूवी मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं और मैं हूं आप लोगों के साथ में। आज मैं लेकर आई हूं 20+ मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs ऑन वर्ब जो MP टेट की एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी एग्ज़ाम्स के लिए आपको हेल्प करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वर्ग 3 के लिए ही हेल्प करें। ओके, तो ये आप सारी एग्ज़ाम्स के लिए आपको हेल्प करेंगे, तो आप इसको पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना। और आप मेरे साथ साथ में कमेंट में इसका आंसर भी दे सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द वर्ब। अच्छा, मैं आपको वर्ब पहले पढ़ा चुकी हूँ, वीडियोस मेरे पहले अपडेट हो चुके हैं। और अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर मेरे सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, इतना तो बनता ही है। चलिए, तो क्वेश्चन है फर्स्ट हमारा, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस, है ना। फर्स्ट सेंटेंस में हमको क्या वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, द बेबी क्राइज लाउडली। ओके, और देखो ये बेबी यहाँ पे क्राइड कर रहा है, बहुत लाउडली है। ओके, और मैं ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए पिक्चर्स के साथ में इसलिए बनाकर लाती हूँ क्योंकि मुझे देखने में अच्छा लगता है, तो शायद आप लोगों को भी पढ़ने में मज़ा आए, है ना। कोई चीज़ अगर प्रैक्टिकली की जाती है तो उसको वो जल्दी समझ में आती है। और अगर हम प्रैक्टिकली नहीं करते हैं ना, सिर्फ अगर मैं सेंटेंस लिख देती और ऑप्शन दे देती और फटाफट पढ़ा देती तो आप लोगों को मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेंटेंस को रीड करते हैं कि क्या कह रहा है सेंटेंस हमको। द बेबी क्राइज लाउडली, है ना, द बेबी क्राइज लाउडली। आइडेंटिफाई करना है कि वर्ब क्या है ना, क्रिया क्या है इसमें। मैंने आपको वर्ब बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपको नहीं समझ में आता है ये सेंटेंस सारे, तो आप मेरी पिछली वीडियोस जाकर देखिएगा। और इसमें टेंस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस मतलब वॉइस भी आया है। तो अगर आपको एक्टिव पैसिव वॉइस और टेंस ये भी अगर पढ़ना है तो आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, द बेबी क्राइज लाउडली, है ना। बेबी क्या क्रिया कर रहा है, ये जो बेबी है ये बेबी क्या क्रिया कर रहा है, बताइए क्या क्रिया कर रहा है। ये क्रिया कर रहा है क्राइज की, रोने की क्रिया कर रहा है ये, है ना, वो भी ज़ोर ज़ोर से रो रहा है वो। तो ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, वर्ब क्या होगी, क्राइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है आपको। क्राइज इज़ द एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है, जो बेबी है, वो सब्जेक्ट है हमारा, है ना। और उसके द्वारा क्या क्रिया हो रही है, तो क्राइज हो करने की। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। ओके, अब हमको यहाँ पे करेक्ट वर्ब फॉर्म बतानी है कि सेकंड जो सेंटेंस हमारा यहाँ पे क्या फील होगा, इसमें क्या फील होगा। ही ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे। ओके, यहाँ पे क्या फील होगा। अब आपको यहाँ पे एक हिंट दिख जाएगी, आपको यहाँ पे एक क्या बोल सकते हैं उसको, एक आपको है ना ऐसा वर्ड है जिससे आपको एग्ज़ाम में फटाफट समझ में आ जाएगा। ये एक तरह से आपका है ना हिंट कह सकते हैं इसको। ये हिंट क्या है, ये एवरीडे। अब एवरीडे का मतलब क्या होता है, रोज़, डेली। ओके, अब डेली अगर कोई चीज़ होती है तो वो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। तो अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आती है तो आप इसको देखकर आप गो के पास जाएंगे, है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर गलत हैं। ओके, क्यों, क्योंकि हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो देखना ही है, प्लस हमको सब्जेक्ट को भी देखना होता है। और हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही। अब हमने टेंस में सीखा है, अगर जिसने नहीं सीखा है वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको टेंस अच्छे से पढ़ाऊँगी। और अगर जिसने पढ़ रखा है तो उसको पता होगा कि ही, शी एंड इट, ये जो सब्जेक्ट होते हैं इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमेशा एस और ई एस लगता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है ना। ये कॉन्सेप्ट कहो या फिर जैसे मैथ्स में फॉर्मूला होता है ना, बस वैसे ही इंग्लिश में भी ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको हमको याद रखना होगा कि ही, है ना, ही, शी और ईट अगर आता है तो उसमें अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ई एस नहीं लगा होगा तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। एरर में मोस्टली पूछा जाता है। ओके, तो एरर में अगर पूछा जाएगा आपसे तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से याद रखिएगा कि जहाँ पे ही, शी, ईट आता है ना, ही, शी, ईट आता है, वहाँ पर वर्ब की फॉर्म के साथ में एस और ई एस ज़रूर लगेगा, और वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, ये ज़रूर आप ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, गोज़। चलिए
नेक्स्ट, और कोई चीज़ अगर एवरीडे होती है ना, ये भी आपको यहीं समझा देती हूँ मैं। अगर कोई चीज़ एवरीडे होती है, जैसे सन है, ओके, तो सन डेली क्या होता है, राइज होता है ना। तो अगर सन रोज़ उग रहा है और रोज़ अस्त हो रहा है, तो उसके लिए भी वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। और सन भी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है ना, नाउन है ना, तो इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, एस और ई एस, ओके, ये लगेगा इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। चलिए, जो चीज़ कंटिन्यू होती है, डेली होती है ना, तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट को देख के फिर हम वर्ब लगाते हैं, और वर्ब की हमेशा यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही आती है अगर जो चीज़ डेली होती है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट था ना, ये सब्जेक्ट सिंगुलर भी था, ओके, इस वजह से भी यहाँ पे गोज़ आया है। चलिए, अगर यहाँ पे प्लूरल होता, दे होता, तो यहाँ पे दे गो हो जाता। चलिए, मतलब वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती उसके साथ में एस ई एस नहीं लगता। चलिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। देखिए, मैंने सारे क्वेश्चंस के साथ में पिक्चर्स लगाई है ताकि समझने में आसानी हो और दिखने में अच्छा भी लगता है, हमको पढ़ने में मज़ा भी आता है ना। तो प्रैक्टिकली अगर कोई चीज़ की जाती है ना, तो उसको देखने में अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या दिया हुआ है, विच सेंटेंस इज़ इन पास्ट टेंस, कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो पास्ट टेंस में है ना। तो हमको यहाँ सेंटेंस रीड करना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस है। अगर आपको टेंस पता होगा तो आप फटाक से क्लियर अच्छे से फटाफट लगा देंगे, मुझे मतलब पढ़ना भी नहीं पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपको पास्ट टेंस की अगर आपको पता है कि कौन सी वर्ब आती है पास्ट टेंस में, तो आप फटाफट लगा लेंगे। आपको वर्ब को ही देखना रहेगा, है ना, वर्ब को ही देखना रहेगा आपको कि कौन सी वर्ब आ रही है। आपको पूरा सेंटेंस रीड भी नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ हम देखेंगे ईट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये सेंटेंस नहीं होगा। अब यहाँ पे लिखा है विल ईट, तो विल ईट फ्यूचर से रिलेटेड है ना, ये फ्यूचर टेंस जो होता है ना उससे रिलेटेड है, तो ये भी नहीं होगा हमारा। ओके, चलिए नेक्स्ट है एम। अब हेल्पिंग वर्ब देखते हैं हम, एम लिखा हुआ है, तो एम क्या है, ये प्रेजेंट टेंस में आता है। अब प्रेजेंट टेंस में आता है तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, पास्ट टेंस। तो अब बचा क्या है हमारे पास में, एट, और ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ओके, ठीक है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी हमारी ईट, सेकेंड फॉर्म होगी एट, और थर्ड फॉर्म होगी ईटन, है ना। ये हमारी वर्ब की फॉर्म होती है ऐसे। अगर आपको वर्ब की फॉर्म नहीं पता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं वर्ब की फॉर्म भी आपके लिए लेकर आऊँगी। चलिए, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा यहाँ पे, आई एट लंच, और ये पास्ट सिंपल टेंस है। ओके, पास्ट सिंपल टेंस में, पास्ट सिंपल टेंस का फॉर्मूला होता है या कॉन्सेप्ट होता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ओके, उसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 4, फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे जो फिल करना है हमको, इस ब्लैंक में क्या फील होगा यहाँ पे। ओके, तो हमको यहाँ पूरा सेंटेंस पढ़ना होगा, और यहाँ पे एक क्लू दिया हुआ है आपको, उस क्लू को भी पढ़ना, आपको देखना रहेगा। एग्जाम में ये क्लू बहुत हेल्प करते हैं। दे ब्लैंक प्लेइंग क्रिकेट, ओके, दे ब्लैंक प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे क्लू है हमारा नाउ, तो नाउ का मतलब होगा कि अभी चल रहा है, मतलब अभी वो चीज़ हो रही है ना। तो अब यहाँ पे जब वो चीज़ हो रही है और यहाँ पे हमको सब्जेक्ट देखना है कैसा है, ये सेंटेंस है प्लूरल। अब ये सेंटेंस है प्लूरल, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, बताइए ज़रा आप, क्या आएगा यहाँ पे, अगर आपको ऑप्शंस में समझ में आता है। देखिए, ईज़ नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर के साथ में यूज़ में आता है, वॉज नहीं होगा और ये प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है। वॉज नहीं आएगा क्योंकि वॉज भी सिंगुलर के साथ में आता है और ये पास्ट टेंस में आता है। आर नहीं होगा, सॉरी आर होगा, आर ही होगा क्योंकि आर क्या है, प्लूरल के साथ में यूज़ में आता है। और विल नहीं होगा क्योंकि विल फ्यूचर में यूज़ में आता है। ओके, तो हमको हमारा यहाँ आंसर मिल गया कि यहाँ पे आर आएगा। आर किसके साथ में आता है, आर हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आता है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, और अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारी वर्ब भी प्लूरल में काउंट होती है। ओके, तो यहाँ पे हम आर लगाएंगे, आर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में पढ़ाई थी। ओके, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरा पिछला वीडियो आप जाकर देखिए, आपको हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आपको यहाँ पे
आइडेंटिफाई करना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। ओके, तो शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, ये जो है इसका होमवर्क अपना फिनिश कर रही है ये, है ना। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, जो वर्ब को हेल्प करती है। ओके, अब वर्ब क्या है हमारी फिनिश्ड, और फिनिश्ड को हेल्प कौन करना है, कर रहा है, इसमें टेंस शो कर रहा है, तो टेंस शो करती है हेल्पिंग वर्ब। ओके, वो सेंटेंस को टेंस में चेंज कर लेती है उसको। तो यहाँ पे जो फिनिश्ड है ये वर्ब है। अब ये वर्ब है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब को कौन, मतलब टेंस में कौन शो करना है, कर रहा है कि ये कौन सा टेंस है, तो वो हेल्पिंग वर्ब के थ्रू हमको समझ में आता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगी हमारी, हैज़। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है हमको, देखिए ये बर्ड कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो ऐसे अगर पिक्चर्स अगर सेंटेंस में ऐड होती है तो हमको देखने में मज़ा भी आता है ना, और हमको पढ़ने में मतलब थोड़ा लगता है कि हाँ हम प्रैक्टिकली पढ़ रहे हैं। द बर्ड्स ब्लैंक फ्लाइंग इन द स्काई। अब यहाँ पे भी हमको करेक्ट ऑप्शन फिल करना है, तो हमको यहाँ देखना पड़ेगा सबसे पहले सब्जेक्ट को। अभी मैंने बताया था आपको कि सब्जेक्ट देखना पड़ेगा आपको कि वर्ब कौन सी आ रही है। ओके, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब कौन सी आएगी, सब कुछ आपको सब्जेक्ट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, द बर्ड्स। अब द बर्ड सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है। देखिए यहाँ पे बर्ड लिखा हुआ नहीं है, बर्ड्स लिखा हुआ है, मतलब ये प्लूरल है। और प्लूरल के साथ में अभी मैंने बताया था क्या आता है, इज़ नहीं आता है, वॉज नहीं आता है, हैज़ नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। ओके, चलिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें हमको मैन वर्ब बतानी है। व्हाट इज़ द मैन वर्ब। मैन वर्ब कौन सी, ये बहुत सिंपल है, जो वर्ब मैन है इसमें, है ना। आई सब्जेक्ट हो गया, कैन हेल्पिंग वर्ब है, और स्विम क्या है, मैन वर्ब है ना। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, है ना। तो ये जो क्रिया कौन सी क्रिया है, स्विम करना, और स्विम जो है ये हमारी मैन वर्ब है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चूज़ द करेक्ट पास्ट टेंस फॉर्म। अब हमको पास्ट टेंस की करेक्ट फॉर्म फिल करना है इसमें, है ना। तो यहाँ पे पास्ट टेंस की कौन सी फॉर्म हो आएगी यहाँ पे। ओके, आप पहले सबसे पहले क्या देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर है। अब हमको वर्ब की फॉर्म के यहाँ जाना है। अब वर्ब की फॉर्म यहाँ हम चारों में देखेंगे कौन सी होगी। प्लेस नहीं होगी क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। प्लेसेस ये भी नहीं होगी क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और एस और ई एस वाली है। और ये कहाँ आती है, ये आती है प्रेजेंट टेंस में आती है, ये प्रेजेंट टेंस में आती है। ओके, तो ये भी नहीं होगी। अब प्लेसिंग नहीं होगी क्योंकि प्लेसिंग भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी होता है, और ये भी कहाँ आता है, ये आता है जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अगर कोई दी होती हमको, ईज़ दिया होता, एम दिया होता, वोज दिया होता है ना। अगर यहाँ पे अगर कोई हेल्पिंग वर्ब होती, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है। जब आईएनजी आ जाता है वर्ब की फॉर्म में तो वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेकर आएगा, है ना। तो अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो अब हमको यहाँ क्या देखना है, पास्ट टेंस की फॉर्म देखनी है, जो यहाँ पे हमको एक ही दिख रही है, प्लेस्ड। ओके, और प्लेस्ड कौन सी वर्ब की फॉर्म है, तो यहाँ पे हमको ईडी बता रहा है कि ये रेगुलर वर्ब है ना, रेगुलर वर्ब है ये। ओके, ये हमको समझ में आ गया यहाँ पे कि प्लेस्ड क्या है, रेगुलर वर्ब है। इरेगुलर वर्ब और रेगुलर वर्ब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, आप मेरी पिछली वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। ओके, ये मैं बार बार नहीं बोलूँगी आपको। तो आप अगर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आपको सारी वीडियोस लिंक बाय लिंक, है ना, टॉपिक बाय टॉपिक आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, प्लेस्ड, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। विच वन इज़ रेगुलर वर्ब। देखिए अभी मैंने बताया आपको और अभी यहाँ पे आ गया विच वन इज़ अ रेगुलर वर्ब। अब रेगुलर वर्ब क्या होती है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं, जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। आप ऐसा मत समझना कि एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ओके, यही क्वेश्चंस ऐसे ही एज इट इज़, मतलब थोड़ा बहुत चेंज करके और एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पे रेगुलर वर्ब हमको बतानी है कि कौन सी है। गो होगी नहीं क्योंकि ये इरेगुलर वर्ब है। रन होगी नहीं क्योंकि ये भी इरेगुलर वर्ब है। वॉक देखते हैं हम, ईट नहीं होगी, ईट का अभी मैंने बताया कि ये इरेगुलर वर्ब है, और हमने बताया भी था कि ईट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, एट होता है। ओके, तो ये रेगुलर वर्ब नहीं होगी। गो का नहीं होगा क्योंकि गो की सेकेंड फॉर्म हमारी वेंट होती है, और रन भी नहीं होगी क्योंकि रन की रन होती है। ओके, तो फिर क्या होगी, क्या होगी फिर, वॉकड होगी। क्या होगी हमारी, वॉक, क्योंकि वॉकड इसमें ईडी लग रहा है, और जहाँ ईडी लगता है वो रेगुलर वर्ब होती है ना। ये आपको अपने दिमाग में इसको फिट कर लेना कि जहाँ ईडी होगा
वहाँ पर रेगुलर वर्ब होती हैं। ओके, यहाँ पे जो वॉकड है, जो वॉक है, ये वॉक की जो सेकंड फॉर्म होगी ये ईडी, इसमें ईडी लेकर आएगा ये, और ईडी आया मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारी जो है वो रेगुलर वर्ब है हमारी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है हमको? चूज़ द करेक्ट वर्ब। अब हमको चूज़ करना है, करेक्ट वर्ब चूज़ करना है इसमें। अब हमको पिक्चर देख के समझ में आ गया कि सन है ना, द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। अब सन है और रेगुलर आता है, रेगुलर सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस जो होता है ये रेगुलर सेंटेंस होता है, कंटिन्यू सेंटेंस मतलब डेली होने वाले सेंटेंस हैं। ओके, अब जो डेली होते हैं सेंटेंस उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये मैंने अभी आपको समझाया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे आएगी? वो आएगी सब्जेक्ट को देखकर, है ना। अब सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे हमारा नाउन है और नाउन सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हमारी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आएगी वो एस और ई एस लेकर आएगी। ओके, तो यह हमारा आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा राइजेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? हमको आइडेंटिफाई करना है वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। ओके, अब ये तो बहुत इजी है, क्रिया बतानी है। ये जो है ये बंदा क्या कर रहा है ना, ये कौन सा काम कर रहा है हमको बताना है। ओके, तो यहाँ मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि 11 क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। 12 क्या है हमारा? चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमको ऑप्शन चूज़ करना है इन चारों में से। देखिए आपको यहाँ आंसर भी दिख गया, चलिए कोई बात नहीं, अब दिख ही गया है तो मैं आप कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ आपको कि यहाँ पे ये जो है ये वेंट आया क्यों है यहाँ पे, है ना। ये वी ब्लैंक वेंट टू द जू यस्टरडे, ये यहाँ पे वेंट आया क्यों है? अब ये जो वेंट है ये हमारी पास्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? ये पास्ट फॉर्म है। अब ये पास्ट फॉर्म है तो ये पास्ट फॉर्म यहाँ आई क्यों है ना। तो हमको यहाँ पे एक क्लू दिया हुआ है, और क्लू है हमारा, हिंट दी है हमको यस्टरडे। यस्टरडे मतलब जो बीत गया है वो कल, अब जो बीत गया है मतलब वो पास्ट है ना। तो ये हमको, ये एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे क्लूज़ मिलेंगे और आपको ये क्लूज़ देख के ही सेंटेंस को फिर देखना है कि उसमें फील क्या होने वाला है। ओके, आपको जल्दबाजी नहीं करनी एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे हमारा वेंट फील होगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा? फाइंड द वर्ब। वर्ब को फाइंड करना है कि कौन सी वर्ब है यहाँ पे। ओके, तो आपको क्वेश्चन नंबर 13 भी बताना है मुझे कमेंट करके कि क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पे, है ना। द कैट स्लीप्स ऑल डे, है ना। तो ये जो कैट्स हैं, ये कैट्स के द्वारा कौन सी वर्ब हो रही है, कौन सी क्रिया हो रही है, तो ये भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा? आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब। अब हमको हेल्पिंग वर्ब फाइंड करना है यहाँ पे। ओके, सेंटेंस क्या है हमारा? ही इज़ राइटिंग अ लेटर, है ना। ये जो है ये क्या कर रहा है? लेटर को लिख रहा है। ओके, तो इसके द्वारा कोई क्रिया हो रही है ना। अब वर्ब हमको समझ में आ गई कि मैन वर्ब हमारी राइटिंग है। अभी मैंने बताया था कि अगर वर्ब आईएनजी लेकर आती है तो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेकर आएगी, है ना। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमको दिख रही है इज़, तो इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। चूज़ द करेक्ट वर्ब फॉर्म। हमको करेक्ट वर्ब फॉर्म फिल करनी है ना। अब हमको यहाँ पे भी हमको क्लू दिया हुआ है ना। क्लू दिया हुआ है, क्लू हमको बिफोर दिया हुआ है। अगर बिफोर होता है तो प्रेजेंट टेंस होता है ना, और अगर आफ्टर होता तो पास्ट होता। ओके, तो ये हमको क्लूज़ देखना है एग्ज़ाम में कि हमको कुछ ना कुछ क्लू या कोई ना कोई हिंट एग्जामिनर ज़रूर देता है। ओके, तो यहाँ पे हमको देखना, अभी मैंने बता दिया प्रेजेंट टेंस होगा। अब यहाँ पे हमको देखना है सब्जेक्ट को। अब सब्जेक्ट को देख के ही हम फील करेंगे कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी। ओके, अब यहाँ पे दिया हुआ है हमको आई। अब आई है और प्रेजेंट टेंस है, तो आई को देख के हम यहाँ पे लगाएंगे हैव, है ना। हैव और हैज़, ये दोनों प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है ये। ओके, अब हैव लगता है आई वी यू और दे के साथ में, है ना। आई वी यू और दे के साथ में लगता है। और हैज़ कहाँ लगेगा? ही शी और इट के साथ में लगता है। ओके, चलिए तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? हैव। चलिए नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस। हमको यहाँ पे सेंटेंस में वर्ब फाइंड करनी है, आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो यहाँ हमारा वर्ब क्या होगी? यहाँ पे
द डॉग बार्क्ड लाउडली। अब ये जो डॉग है ना, ये क्या कर रहा है, लाउडली बार्क्ड कर रहा है। ओके, तो बार्क्ड करना तो ये क्रिया कर रहा है मतलब, और ये कौन सी क्रिया कर रहा है, बार्क्ड करना। ओके, मतलब चिल्ला रहा है, ये भौंक रहा है। ओके, तो ये वर्ब हमारी इसमें आएगी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है हमको, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब हमको करेक्ट फॉर्म फिल करनी है वर्ब की। यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, आपको यहाँ पे क्लू देखना है, आपको हिंट देखना है। हिंट क्या है, एवरी नाइट। अब एवरी नाइट मतलब डेली होने वाली कोई चीज़ होती है ना, जो डेली होती है। ओके, तो अब डेली होती है तो मैं आपको बता चुकी हूँ अभी कि कोई डेली अगर कोई चीज़ होती है जो रूटीन में होती है तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और अगर यहाँ पे सब्जेक्ट ही, शी, ईट आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ई एस जरूर लगेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, टेल्स। ही टेल्स अ स्टोरी एवरी नाइट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमको यहाँ फील करना है, क्या फील करना है हमको, हेल्पिंग वर्ब फील करनी है हमको, है ना। अब हेल्पिंग वर्ब फील करनी है तो अब हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ सब्जेक्ट क्या है ना। सब्जेक्ट भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट, और हम यहाँ पे टेंस भी देखेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे टेंस का हमको कोई समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ कौन सा टेंस है, तो हम जो रहते हैं ना हमारे ऑप्शंस जो दिए हुए रहते हैं एग्ज़ाम में, हम ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिया हुआ है हमको, ईज़। अब ईज़ नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर के साथ में आता है। आर हम देखते हैं हो सकता है, वॉज भी सिंगुलर के साथ में आता है, बी भी सिंगुलर के साथ में आता है। अब यहाँ पे हमको देखना है सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, चूज़ द करेक्ट वर्ब फॉर्म। हमको यहाँ पे करेक्ट वर्ब फॉर्म फिल करनी है और यहाँ पे हमको क्लू दिया हुआ है ऑलरेडी। ओके, अब ऑलरेडी दिया हुआ है मतलब वो ख़त्म कर चुका है अपना, है ना, लंच फिनिश कर चुका है। ओके, तो यहाँ पे, और ये प्रेजेंट टेंस का है, कर चुका है ना, तो वो प्रेजेंट टेंस का है। तो हमको यहाँ आई, हमको सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है। अब आप सोचोगे कि वर्ब फॉर्म ऐसे ही फिल कर दूँ कहीं पे भी, तो ऐसे नहीं चलेगा, आपको टेंस आना बहुत ज़रूरी है। बिना टेंस के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ओके, तो टेंस अगर आपको पता होगा तो आप सब्जेक्ट और यहाँ पे जो ऐसे क्लूज़ दिए हुए थे ये सब कुछ देख के आप सारी वर्ब को फील कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, हैव ईटन। ओके, ये हमारा आंसर होगा ये। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है हमको, रवि विल गो टू स्कूल टुमारो। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, सिलेक्ट द वर्ब, है ना, वर्ब को सिलेक्ट करना है हमको। ओके, तो आप बताइए यहाँ पे वर्ब क्या आएगी। यहाँ पे रवि तो नहीं आएगा क्योंकि रवि तो सब्जेक्ट है। विल गो या विल गो, है ना, दोनों आएगी। अब बताइए आप क्या आएगा यहाँ पे। चलिए मैं बताती हूँ आपको कि यहाँ पे सिर्फ पूछा क्या है, एग्जामिनर ऐसे ही घुमाएगा एग्ज़ाम में, है ना, और आप लोगों को लगेगा कि बहुत ईजी था, बहुत ईजी था, और वाकई में होता बहुत ईजी है। लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है, जब हमारे सामने आता है ना सेंटेंस, तो फिर हम भूल जाते हैं उसको कि क्या था, हम जल्दी में हड़बड़ी में हम गलत करके आ जाते हैं। और आप भी गलत करके आएंगे, आप लगाएंगे यहाँ पे गो, है ना, उसका आंसर गो नहीं होगा। ओके, इसका आंसर होगा विल गो, क्योंकि यहाँ पूछा क्या है, वर्ब। हमको सिर्फ वर्ब बतानी है। ऐसा नहीं पूछा है उसने कि हेल्पिंग वर्ब पूछा है उसने या मेन वर्ब पूछा है उसने, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा है उसने। ओके, अगर वो पूछता है हेल्पिंग वर्ब तो हम विल लगाते हैं, अगर वो पूछता है मेन वर्ब तो हम गो लगाते हैं। लेकिन उसने क्या पूछा है, ओनली वर्ब। अब वर्ब पूछा है तो हम वर्ब, हम विल गो लगाएंगे यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब। अभी देखो, अभी मैंने बताया आपको, है ना, एग्जामिनर आपसे वही पूछेगा जो उसको पूछना होगा, बस ये आपको पता करना है कि वो पूछ क्या रहा है। ओके, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब पूछ रहा है तो अब हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब को सपोर्ट करती हैं, है ना। तो यहाँ कौन सपोर्ट कर रही है, ईज़। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ईज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, चूज़ द करेक्ट वर्ब फॉर्म, है ना, करेक्ट वर्ब फॉर्म फिल करनी है। द बर्ड्स सिंगिंग, अब बर्ड्स है वो सिंगिंग कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे बर्ड्स, द बर्ड्स, है ना, बर्ड्स मतलब प्लूरल है, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे आएगी हेल्पिंग वर्ब, है ना, क्योंकि वर्ब तो हमको यहाँ दी हुई है, मेन वर्ब तो हमको दी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब ही आने वाली है। अब हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी प्लूरल आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। ओके, तो और ये मतलब रूटीन वाला सेंटेंस है। पक्षी चहचहाते हैं, पक्षी गाना गाते हैं, है ना, तो ये हमेशा ही गाते हैं ना, ऐसा थोड़ी है क्या कभी गाएंगे कभी नहीं गाएंगे, या आज गा दिया तो कल नहीं गाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। ओके, तो ईज़ नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर होता है।
वॉज नहीं आएगा, सिंगुलर है, और बी नहीं आएगा, सिंगुलर है, आर यहाँ पे फील हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या है हमारा? चूज़ द करेक्ट वर्ब। अब यहाँ पे करेक्ट वर्ब फील करनी है आपको। ओके, अब यहाँ पे भी आपको क्लू दिया हुआ है। क्लू समझ में आ जाता है ना, तो सारा हमारा जो होता है ना सब कुछ आसान हो जाता है, सारा काम ही आसान हो जाता है हमारा। ओके, अगर आपको क्लू समझ में आ जाता है, क्लूज़ दिया हुआ है 9 AM। अब वो ऑफिस जाता है तो वो रोज़ ही ऑफिस जाता है ना, डेली रूटीन का काम है उसका ये, है ना, वो रोज़ 9 बजे ऑफिस जाता है। अब यहाँ पे हमको सब्जेक्ट को भी देखना पड़ेगा। ओके, सब्जेक्ट को देखेंगे हम, ऐसा नहीं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। ओके, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ काम मामला ही गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को देख के ही है और ही है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आएगा? एस और ई एस आएगा। ओके, तो हमारी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? रीचेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है हमको? चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। ओके, अब पैसिव वॉइस हमको अगर आता है तो हम जल्दी से कर लेंगे, और अगर नहीं आता है तो हम नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको वॉइस अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको सीखना है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको वॉइस भी बहुत अच्छे से सिखा दूँगी। ओके, और वॉइस भी टेंस के ऊपर ही बेस्ड होते हैं, है ना। अगर टेंस आ गए ना आपको तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, है ना। इंग्लिश में मेन टेंस आना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? शी राइट्स अ लेटर। और वॉइस में भी वर्ब काम करती है ना, बिना वर्ब के वॉइस भी चेंज नहीं होते हैं। ओके, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या दिया हुआ है? शी राइट्स अ लेटर, है ना। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। इंडेफिनाइट मतलब सिंपल बोल सकते हैं इसको, है ना। प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये। ओके, अब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ओके, तो अब ये चेंज होगा, तो ये चेंज एक्टिव, ये एक्टिव है यहाँ पे, इसको पैसिव में चेंज करना है। तो पैसिव में अगर ये चेंज होने वाला है तो सबसे पहले हमको वॉइस में ध्यान रखना है कि वर्ब की ऑलमोस्ट हमेशा, मतलब हमेशा हर सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। ओके, तो पहले आप सेंटेंस में देख सकते हैं कि थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ है। ओके, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो आप ऑप्शन से भी आप कट कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो अब हमारा क्या है, क्या बचा? अब हमारे ये 3 सेंटेंस ही बचे, ये नीचे वाला तो कट ही हो गया है। अब 3 सेंटेंस में हमको देखना है कि हमारा आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे हमारा सेंटेंस कौन से टेंस में है? ये है प्रेजेंट टेंस में। ओके, अब ये प्रेजेंट टेंस में है, तो अब हमारा जो सेंटेंस होने वाला है वो भी प्रेजेंट टेंस में होने वाला है। अब प्रेजेंट टेंस की अगर आपको हेल्पिंग वर्ब्स पता है कि कौन कौन सी होती है, तो आप चुटकी में फटाफट आप जल्दी से आप आंसर कर लेंगे, है ना। अब वॉज जो है, वॉज पास्ट टेंस में होता है और विल बी फ्यूचर टेंस में होता है। प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? ईज होती है। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टेंस। ओके, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आपको मेरा सेशन कैसा लगता है? लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, और मैंने आपसे क्वेश्चंस जो पूछे हैं उसका मुझे कमेंट में उसका आंसर भी दीजिएगा। ओके, तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब दोनों ज़रूर से ज़रूर करना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हमारा आइडेंटिफाई द टेंस। अब टेंस को आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। ओके, अब आपको हेल्पिंग वर्ब पता होगी, है ना, और मेन वर्ब अगर पता होती है तो आप टेंस फाइंड कर सकते हैं, है ना, क्योंकि पूरे टेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ही काम करती है। ओके, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और किसको सपोर्ट करने के लिए आती है? मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए आती है, उसको सपोर्ट करती है। तो अब यहाँ पे हमको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को ही देखना है, और पूरे सेंटेंस से हमको कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे दिया हुआ है हैड। अब हैड है यहाँ पे, तो हैड किस में आता है? पास्ट टेंस में आता है। ओके, अब पास्ट टेंस में आता है। अब पास्ट टेंस तो हमको पता चल गया। अब पास्ट सिंपल में आता है, या पास्ट कंटिन्यूअस में आता है, या पास्ट परफेक्ट में आता है ना, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है, क्योंकि हर टेंस का जो हमारे 3 टेंस होते हैं, है ना, हमारे 3 टेंस होते हैं, है ना। प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। इन सब के भी 4-4 टाइप्स होते हैं, 4-4 प्रकार होते हैं इन सब के भी। ओके, तो मैंने अभी 4 प्रकार के जो है ना 4 टाइप्स के नाम लिए हैं। अब पास्ट टेंस है। अब पास्ट टेंस का ये ना तो सिंपल है ना कंटिन्यूअस है, ये है परफेक्ट। अब मुझे कैसे पता चला? मुझे हेल्पिंग वर्ब देख के समझ में आ गया। ओके, तो अगर आपके टेंस क्लियर होंगे तो आप भी ऐसे सब कुछ अच्छे से फटाफट आप सेंटेंस एग्जाम में टिक करके आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हैड गॉन लिखा हुआ है, मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब पास्ट परफेक्ट कहाँ दिया हुआ है हमको? पास्ट परफेक्ट यहाँ दिया हुआ है। ओके, चलिए, तो हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है। आई होप मेरा आपको
पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे और अगर आपको ये पसंद आते हैं तो आपको यहाँ पर लाइक भी करना है, क्योंकि लाइक अगर आप करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है मुझे, ओके, कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस और बनाकर लाऊंगी। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।